तो यार ऑल दो यूनाइटेड अपना गेम हार गई है वर्सेस सिटी ऑन द पेनल्टीज, बट देयर वर अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स फ्रॉम दैट गेम। अमार डियालो की परफॉर्मेंस हो गई, गर्नाचो का गोल, कैसेमीरो की परफॉर्मेंस समवट वाज बेटर, ब्रूनो फर्नांडिस वाज लुकिंग शार्प। सही है। और साथ साथ जो डिलीट और मैजुआई की गुड न्यूज़ आई है, वी आर गोइंग टू टॉक ऑल अबाउट दैट। तो भाई मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब टू द यूनाइटेड स्टूडियो। लेट्स गेट इनटू द मैच रिएक्शन। तो भाइयों ये थी यूनाइटेड की स्टार्टिंग 11। हैरी मैगवायर एंड जॉनी एवेंस वॉज प्लेइंग सेंटर बैक। ऐसा लग रहा था कि मैं लास्ट सीजन ही देख रहा हूँ। एंड व्हाट द फक इज़ हैपनिंग कि यार इतनी साइनिंग करने के बाद हेयर वी आर। लेकिन अगर मैच की बात करें, यूनाइटेड ने स्टार्ट किया और आधे घंटे तक कुछ खास कर नहीं पाई, लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ ये थी कि यूनाइटेड ब्रेक डाउन नहीं हो रही थी, सिटी को फोर्स कर रही थी कि वो वाइड खेलें। डोकू के पास बॉल आ रही थी, ऑस्कर बॉब के पास बॉल आ रही थी, वो कोशिश कर रहे थे कि वो अपने विंगर्स को यूज़ करके वन ऑन वन सिचुएशन क्रिएट करें, क्योंकि यूनाइटेड मिडफील्ड में वो जो 4-2-4 सिस्टम वाली हमने बात की थी पिछली वीडियोस में कि यूनाइटेड 4-2-4 सिस्टम अपना खिला रही है, वही सिस्टम की वजह से वी वांट दैट एफए कप फाइनल। तो आधे घंटे तक तो यही कहानी चलती रही, सिटी कुड नॉट ब्रेक डाउन मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो भाई आधे घंटे तक जब यूनाइटेड ने कुछ खास किया नहीं, तो जब बॉल आई अमार डियालो के पास एंड दैट मोमेंट ऑफ मैजिक केम। एक दो प्लेयर्स को उसने टेक ऑन करके वो शॉट लेने की कोशिश की, वेंट ऑफ वाइड। थोड़ी देर बाद ही उसने माउंट के लिए स्क्वायर किया, लेकिन माउंट नहीं पहुंच पाया। लेकिन भाई अमार डियालो यार, व्हाट अ सिल्की प्लेयर ही इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली ऑन फायर। ये उसका ब्रेक थ्रू सीजन है। पूरे प्री सीजन में उसने प्रूव किया कि वाई ही इज़ वर्दी ऑफ दैट राइट विंग। आई डोंट थिंक समवन कैन टेक हिज प्लेस ऑन द राइट हैंड साइड। एंटनी को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जब उसको एक तो चांसेस कम मिलेंगे, और जब मिलेंगे तो उसको बहुत बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी वो राइट विंग का स्पॉट लेने के लिए अमार डियालो से। तो भाई क्योंकि उसकी टेक्निकल एबिलिटीज़ आपने देख ही ली हैं, ही नोज़ व्हेन टू टेक अ शॉट, ही नोज़ व्हेन टू पास, वेट ऑफ द पास्ट, एवरीथिंग एवरीथिंग इज़ ऑन पॉइंट। 21-22 साल की उम्र है। सो आई थिंक दिस ईयर विल बी अमाद डियालोस ईयर, एंड दैट इज़ अ बिग पॉजिटिव फॉर यूनाइटेड। ही शुड बी स्टार्टिंग अगेंस्ट फुलम। कोई दो राय इसमें है ही नहीं कि राइट विंग पे हम किसी और को खिलाएं। अमार डियालो वर्सेस फुलम, ये तो बनता है भाई। टेनाग ने नहीं खिलाया तो भाई मेरी तरफ से टेनाग आउट हो जाएगा। आई एम जस्ट जोकिंग। लेकिन यार यू नो दैट अमार डियालो डिजर्व्स टू बी ऑन दैट स्टार्टिंग 11 वर्सेस फुलम। एंड ऑफ स्टोरी। तो फिर सेकंड हाफ स्टार्ट होता है और यूनाइटेड एक और चांस बनाती है, और ब्रूनो फर्नांडिस स्कोर्ड दैट गोल, बट अनफॉर्चुनेटली वो ऑफसाइड हो जाता है। मूविंग फॉरवर्ड यार, आई वांट टू टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ कैसेमीरो। तो भाई कैसेमीरो की जहाँ तक बात है, ही प्लेड वेरी वेल इन दिस गेम। लास्ट कुछ गेम्स जो हुए हैं प्री सीजन की, ही वॉज लुकिंग वे ऑफ फिटनेस वाइज भी, और आई डोंट नो वो मेंटेलिटी समझ नहीं आ रहा था, काफ़ी स्लो नज़र आ रहा था। लेकिन इस गेम में काफ़ी ऐसे मोमेंट आए जिसमें उसने टैकल मिस किए, और उसमें भी थोड़ा वो रिएक्शन टाइम उसका स्लो लगा। लेकिन ही पिक्ड अप वेरी वेल, टैकल्स भी अच्छे किए फिर। एंड आई थिंक ही हैड अ डिसेंट गेम, और जो कॉम्बिनेशन पासिंग का नज़र आया। तो कैसेमीरो के लिए ऑल दो कोई ऑफर्स नहीं है यूनाइटेड के पास, एंड आई थिंक ही विल बी स्टेइंग। लोग कह रहे हैं कि ही डज नॉट हैव द लेग्स एनी मोर, एंड ही इज़ ऑन द डाउन हिल ट्रैक एट दिस मोमेंट इन टर्म्स ऑफ हिस करियर। लेकिन मुझे लगता है कि ही स्टिल बी प्लेइंग अ बिग पार्ट फॉर यूनाइटेड। और मैं ये होप कर रहा हूँ कि कैसे मीरो इसको टर्न अराउंड करे, जो भी नैरेटिव उसके इसकी तरफ लोगों का बिल्ड होता जा रहा है, और वो अपने हेटर्स को रॉन्ग प्रूफ करे। मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि इसमें भाई यूनाइटेड की ही भलाई है अगर कैसे मीरो अच्छा खेलना शुरू करेगा। तो ही हैड अ डिसेंट गेम एंड आई एम होपिंग, और मुझे लगता है कि ही विल बी स्टार्टिंग अगेंस्ट फुलम इन द नेक्स्ट गेम। सो बिग अप टू कैसेमीरो। तो भाई उसके बाद यूनाइटेड ने काफ़ी चांसेस क्रिएट करे हैं, क्योंकि सिटी सिस्टम वो एक्सप्लॉयट नहीं कर पा रही थी मिडफील्ड से, एंड दे चेंज द सिस्टम, जिसकी वजह से उनके पास काफ़ी स्पेस था जो यूनाइटेड एक्सप्लॉयट कर रही थी फ्रॉम द राइट हैंड साइड एंड द लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड से चांस बना, ब्रूनो ने वो बॉल निकाली, एंड देन आई थिंक इट वाज
आई थिंक इट वाज गर्नाचो जिसने वो रैशफोर्ड को बॉल खिलाई थी। और भाई रैशफोर्ड यार, मार्कस रैशफोर्ड, वो चांस जो उसने पोस्ट पे हिट किया, लेकिन उससे पहले वाले चांस पे यार ही इज़ नॉट लुकिंग दैट रैशफोर्ड, जो कि लास्ट सीजन तो हमने बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस देखी। पिछले सीजन जो उससे वाला जिसमें रैशफोर्ड ने आई थिंक 30 गोल स्कोर किए थे, तो भाई और इस सीज़न भी मुझे लगता है कि रैशफोर्ड, आई डोंट नो इट्स अ मेंटालिटी थिंग या क्या मसला है उसका, मुझे नहीं, मैं आई डोंट वांट हिम टू स्टार्ट फॉर यूनाइटेड इन द गेम वर्सेस फुलहम, क्योंकि यार राइट लेफ्ट पे तो उसकी जगह नहीं बनती। एज यू ऑल नो कि राइट विंग पे अमाड डियालो इज़ प्लेइंग सुपरबली, लेफ्ट विंग पे गर्नाचो ने तबाही मचाई हुई है। तो या तो उसको वो सेंटर आउट एंड आउट सेंटर फॉरवर्ड खिलाए या उसको स्ट्राइकर खिलाए, तभी उसका कोई चांस बन सकता है। आई डोंट सी हिम प्लेइंग इन राइट विंग और लेफ्ट विंग। और जिस तरीके के इसने मिस किए हैं, तो पता नहीं भाई, पता नहीं क्या मसला है रैशफोर्ड के साथ। उसके बाद मोमेंट ऑफ मैजिक आया फ्रॉम अलेहांद्रो गर्नाचो यार, ही इज 19 ईयर्स ओल्ड यार, दिस गाय राइट हियर। पहले भी गोल वाले चांस में उसने कट इनसाइड किया और लेफ्ट से ट्राई लेने की थी, वो रिबाउंड हो गई, एंड देन ही डिड इट अगेन, एंड दिस टाइम ही स्कोर्ड अ गोल यार, व्हाट अ गोल फ्रॉम गर्नाचो। और इस सीजन वो अलग ही फॉर्म में नज़र आ रहा है, ही लुक्स अ बिट टॉलर, ही लुक्स अ थोड़ा बफ नज़र आ रहा है, और इज़ ही इज़ ऑन फायर भाई। आई एम एक्साइटेड टू सी गर्नाचो ऑन द लेफ्ट विंग और द राइट विंग। आई डोंट नो, वो स्विच करते रहेंगे, पता नहीं टेना कैसे खिलाएगा, लेकिन आई वांट ऑन द राइट अमाद, लेफ्ट पे गर्नाचो। कोई दो राय है ही नहीं इसमें यार, इसमें कोई भी किसी की राय है ही नहीं दूसरी कि यहाँ पे रैशफोर्ड होना चाहिए या कोई और होना चाहिए। सही है, राइट विंग अमाद, लेफ्ट विंग गर्नाचो, एंड देयर आर मैनी मैनी मोर ईयर्स टू कम फॉर गर्नाचो। तो ये एक खुशी की बात है कि वो अभी तक 19 साल का है यार, 3-4 सीज़न 5 सीज़न खेल के भी अगर वो किसी रियल मैड्रिड की तरफ जाना चाहता है तो खुशी खुशी हम दे देंगे। ऑल दो आई वॉन्ट हिम टू स्टे एट यूनाइटेड फॉर मैनी मैनी ईयर्स, बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट टैलेंट दैट वी हैव ऑन आवर टीम। तो यार सो गुड टू सी हिम प्ले। और जब भी उसके पास बॉल आती है तो रोनाल्डो वाली वाइब होती है कि एक्साइटमेंट के करना, जो कुछ ना कुछ करेगा भाई, कुछ ना कुछ कर देगा, वो उम्मीद होती है उस प्लेयर से। वो एक उम्मीद मुझे गर्नाचो से आ रही है, और दूसरा वो प्लेयर है अमाड डियालो, उस इन दोनों प्लेयर से मुझे फीलिंग आ रही है। तो जब उन दोनों ऐसी फीलिंग किसी प्लेयर से आए तो उसका मतलब भाई प्लेयर बहुत तबाही है, बहुत बहुत मज़ा आ रहा है भाई देख के उसे, मज़ा आ गया भाई, मज़ा। तो गोल होने के बाद यार दैट यूनाइटेड ने आई थिंक 8-9 मिनट बाद दोबारा कंसीड कर लिया था, फिर 1-1 हो गया था। बैक पोस्ट पे कुड नॉट होल्ड बर्नार्डो सिल्वा, स्मॉलेस्ट मैन ऑन द पिच, कमिंग ऑन एंड स्कोरिंग अ हेडर। पेलेस्ट्री को मार करना चाहिए था, बट यार कोई बात नहीं, कम्युनिटी शील्ड है, इतना ज़्यादा दुख नहीं होता। 1-1 हुआ, फिर पेनल्टीज़ पे गया, और पेनल्टीज़ बहुत अच्छी चल रही थी, बट व्हाट वाज दैट फ्रॉम जॉनी एवंस यार, इस बेचारे यार बुढ़ापे में उससे पेनल्टियां दिलवा रहे हो। मतलब जवानी में मैंने इस बंदे की एक भी पेनल्टी नहीं देखी। यूनाइटेड के कितने मैचेस देखे मैंने, इसका करियर पूरा स्टार्ट होते हुए देखा, और ये एंड में आ गया यहाँ पे। सही है, लेस्टर के बाद पेनल्टी लेते मैंने जॉनी एवंस को नहीं देखा, एंड ही केम ऑन। उसकी शक्ल से ही लग रहा था कि भाई कोई सीन नहीं है, और पता नहीं क्या चिप मार रहा था, क्या मार रहा था उसने, ऐसा उड़ा के फेंकी। ये ओवरऑल यूनाइटेड का गेम रहा, एंड देर वर पॉजिटिव्स जो कि हमने डिस्कस कर लिए, एंड देर वर नेगेटिव्स भाई। तो नया सीजन स्टार्ट हो रहा है, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, सारे यूनाइटेड फैन ऑप्टिमिस्टिक हैं, बिकॉज वी हर्ड द गुड न्यूज़ ऑफ डिलेट एंड मैजरुआई जो कि टीम में आएंगे, एंड आई कैन नॉट वेट फॉर लेनी येरो टू गेट बैक टू फिटनेस। लेफ्ट बैक पे क्या प्रॉब्लम चल रही है यूनाइटेड की, लिसांड्रो मार्टिनेज वाज प्लेइंग लेफ्ट बैक, ल्यूक शॉ का कुछ पता नहीं है, एंड ही गॉट इंजर्ड अगेन। इंग्लैंड के लिए तो वो रेडी होता है, बट क्या कर सकते हैं भाई, विशिंग हिम अ स्पीडी रिकवरी। लेकिन एक और गुड न्यूज़ ये थी इन दी एंड, मैंने आपके साथ शेयर करनी थी कि भाई अपना कैप्टन फैंटास्टिक ब्रूनो फर्नांडिस हैज साइंड, एंड ही विल बी साइनिंग अनदर कॉन्ट्रैक्ट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो भाई यूनाइटेड फैंस कितने खुश हो, लेट मी नो इन द कमेंट्स यार। और व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यूनाइटेड दिस सीजन, कमेंट करके ज़रूर बताना। नए हो उस चैनल पे और वीडियो अगर यहाँ तक देख लिया तो भाई प्लीज़ यार लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखना, टेक केयर।